आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। आज हम चर्चा करेंगे नर्सिंग के बारे में। नर्सिंग क्या होता है? जैसे नर्सिंग कहा जाता है कि मरीजों के इलाज में डॉक्टर का तो अहम भूमिका होता है, नर्सों की भी अहम भूमिका होती है। यदि नर्स प्रशिक्षित हों तो इलाज करने में आसानी होती है। पाठी नर्सिंग कॉलेज के डायरेक्टर और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंजू मिश्रा जी से बात करते हैं कि नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए क्या कोर्स होते हैं, किस तरह से जानकारी उनसे प्राप्त करते हैं कि कोई बच्ची या नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये बताइए क्या करना चाहिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अगर जो लड़कियों के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है नर्स बन के मरीजों की सेवा करना, और सबसे अच्छी बात हम यहाँ जो बताना चाहते हैं वो ये है कि नर्सिंग डॉक्टरी के क्षेत्र में अगर किसी को जाना हो तो सब बच्चों को ये मालूम है कि हमारे पास साइंस सब्जेक्ट्स होने चाहिए, मगर ये बहुत ही विशेष बात है कि नर्सिंग में आने के लिए लड़कियों को इंटर में इंग्लिश होना कंपलसरी है। वो संस्कृत से पढ़ी हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, किसी से भी पढ़ी हो, किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ी हो, वो नर्सिंग के क्षेत्र में आ सकते हैं। उनको इंग्लिश जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो 10वीं में जीव विज्ञान पढ़ाया जाता है वो सहायता करता है, और हम लोग पढ़ाते हैं तो उसमें लड़कियां जो होती हैं वो नर्सिंग के क्षेत्र में आ सकती हैं, जो कि बहुत ही सुनहरा अवसर है बच्चियों को अपने पैर पर खड़ा होने का। चिकित्सा क्षेत्र में नर्स की क्या भूमिका होती है, ये जरा हमको स्पष्ट हो। देखिए, चिकित्सा क्षेत्र में लड़कियों की बहुत बहुत ज़्यादा अहम भूमिका है। पहली तो प्राकृतिक रूप से लड़कियां जो होती हैं वो ममतामयी होती हैं, और उनके अंदर एक दयालु स्वभाव होता है, और उनके अंदर सेवा की भावना होती है, तो प्राकृतिक है। और दूसरा, जब पढ़ाई होती है तो उनको इसी बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि अपने इस गुण को आप और विकसित करें और मरीजों के पास जाके उनको चिकित्सा प्रोवाइड करें, क्योंकि हमने ये देखा है कि, या सब लोग ये जानते हैं कि सिर्फ गोली खाने से और सिरप पीने से कोई नहीं ठीक होता है, जितना उसका बातचीत, व्यवहार और उसका सेवा से मरीजों का जब दिल खुश होता है तो दिमाग में नई स्फूर्ति आती है, शरीर में नई स्फूर्ति आती है, और वो रोग से लड़ने की क्षमता उसके अंदर खुद बढ़ जाती है। तो यह काम लड़कियां बखूबी कर लेती हैं। जैसा आपने कहा कि महिलाओं में सेवा भाव की भावना होती है, लेकिन ये बताइए कि सेवा भाव की भावना तो होती है, लेकिन कोर्स के लिए क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से किस में एडमिशन ले तो वो नर्स बन सकती हैं। 12th पास करने के बाद इस बार से गवर्नमेंट ने एक एंट्रेंस टेस्ट कर दिया है नर्सेस के लिए, नीट, जिसके थ्रू नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसको पास करना पड़ेगा। मगर अभी तक ये फरवरी सत्र जो बीत रहा है इसमें डायरेक्ट एडमिशन्स भी हो रहे हैं, और अगर जो लड़कियां इंटर पास कर ली हों या पिछले वर्ष पास करी हों वो इस अवसर को अच्छी तरीके से भुना सकती हैं। तो इंटर साइंस होना चाहिए या बीए होना चाहिए, मगर उम्र भी 35 साल से कम होनी चाहिए, तो वो नर्सिंग के क्षेत्र में जा सकती हैं। जैसा कि आप जेपी त्रिपाठी नर्सिंग कॉलेज की डायरेक्टर हैं, तो आपके यहाँ क्या फैसिलिटी है, कौन कौन से कोर्स चलते हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी मतलब जीएनएम का कोर्स चलता है, और ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन कोर्स चलता है। और हमारे यहाँ एडमिशन की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। उसमें बच्चे जो है अपना मार्कशीट वगैरह लेके आएँ, और अगर वो इंग्लिश में दक्ष हों, और उनसे एक फॉर्म हम लोग भरवाते हैं कि आप लोग रेगुलर आएंगे। ऐसा ना हो कि बहुत सारे हम लोग ने नर्स देखे हैं जो नर्स तो बन गई मगर उनको आता कुछ नहीं है, क्योंकि वो स्कूल ही नहीं जाती थी, और स्कूल प्रबंधन की ये मजबूरी हो जाती है कि आपको पढ़ाएं और आपको पास भी करवाएं, आपको मदद करें पास हो जाएं। किसी तरीके से लड़कियां पास होकर चली जाती थी, तो वो हम लोग स्टैंडर्ड नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि लड़कियां अच्छी तरीके से पढ़ें, ट्रेनिंग लें, लैब्स में जाके प्रशिक्षण लें, गांव में सीएचसी पीएचसी के माध्यम से जाके गांव में डायरेक्ट गांव वालों से मिलें, मरीज़ों से मिलें, और अपने आप को दक्ष करें बोलने में, मरीज़ को देखने में, उसको इंजेक्शन लगाने में, और फिर समाज के मेन स्ट्रीम में आ जाएं, जिससे कि उनको अच्छी नौकरियां भी मिल जाएं। जैसा आपने कहा कि 2 कोर्स आपके यहाँ चलते हैं, एक नर्सिंग का, एक मिडवाइफ का, क्या अंतर है इसमें? नर्सिंग का चलता है वो मिडवाइफ का कोर्स है, और ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन है। जैसे ऑपरेशन में किस तरीके से ऑपरेशन होगा, उसके औजार कैसे धुलेंगे, कैसे पकेंगे, कैसे लगाए जाएंगे, ओटी कैसे साफ़ सुथरा होगा, कैसे स्टरलाइज होगा, वो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन कोर्स में होता है, जो कि बहुत ही अहम भाग है ऑपरेशन सर्जरी एक किसी भी अस्पताल का। तो उसमें ये लोग शामिल हो जाते हैं, और ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन को इमरजेंसी मेडिसिन में भी ले लेते हैं, जैसे एम्बुलेंस वगैरह सेवा में भी उन लोगों को ले लिया जाता है। तो
आपके यहाँ कोई बच्ची एडमिशन कराना चाहे तो क्या करेगी? उनको स्कूल प्रशासन से मिलना पड़ेगा, अपना सारा मार्कशीट वगैरह जमा करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा और उसके बाद जब सत्र शुरू होगा तो उनको इन्फॉर्म किया जाएगा, वो आएँ और एडमिशन लें और पढ़ाई शुरू कर दें। ये कॉलेज आपका कहाँ पे स्थापित है, किस जगह? हाँ, यह कॉलेज मेरा नेशनल हाईवे 28 पे कुसमी बाज़ार में स्थित है। बच्चियाँ नर्सिंग क्षेत्र में बहुत कम जाती हैं तो उनके लिए क्या फैसिलिटी होंगे, गरीब बच्चियों के लिए भी क्या होंगे? नहीं, अब तो हमने ये देखा है कि जिस तरीके से यूपी गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है चिकित्सा शिक्षा को, उसमें नर्सिंग के लिए गांव की ही लड़कियां ज़्यादा आ रही हैं, जिनको यह मंजूर नहीं कि वो शादी करके जाएं और सिर्फ खाना बनाएं और बच्चे पालें। उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है क्योंकि उनको उनके गांव के पास के पीएचसी सीएचसी ब्लॉक पे जॉब मिल जाता है, पहली बात। और दूसरा कि वो अगल बगल के अपने मोहल्ले में पड़ोसी में गांव में घूम के भी वो अपना सेवाएं प्रदान कर सकती हैं, जिससे उनको अच्छी रकम भी मिल जाती है। बताएं कि प्रदेश सरकार द्वारा जो योगी सरकार है ये नर्सिंग क्षेत्र में क्या सुविधा दे रहे हैं, क्या आप लोग को? देखिए, ये योगी आदित्य जी महाराज की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और उन्होंने ये नारा भी बुलंद करवाया है, हर घर नर्स सहर्ष। मतलब हर घर में अगर एक लड़की नर्स होगी तो सोचिए समाज का कितना उत्थान होगा। पहले तो उसी गांव का उत्थान होगा, उस परिवार का उत्थान होगा। और इससे इस नारे को हम लोग भी बुलंद कर रहे हैं, हर घर नर्स सहर्ष। जैसे एक बेटी अगर रहेगी गाँव अब उसके घर में नर्स, तो बहुत सारी सेवाएं प्रदान कर सकती हैं। जेपी त्रिपाठी नर्सिंग कॉलेज के डायरेक्टर और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंजू मिश्रा जी ने नर्सिंग के क्षेत्र में जो हो रहा कार्य उसके बारे में बताया। उन्होंने अपने कॉलेज के बारे में बताया। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश।